बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ज्ञानम, नमो डोए सब साहुणम। हनुमान जयंती की और महावीर जयंती की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब 1947 से लेकर आज तक क्या हो रहा है अमीश भाई, आप सुन लीजिए। मुसलमानों का सगा कौन है और मुसलमानों को ठगा कौन है? जिसने इस देश का धर्म के नाम पर विभाजन किया उसने मुसलमानों को सबसे पहले ठगा। और मुसलमानों का सगा कौन है ये आप सुन लीजिए। जिसने कि 1986 में एक गरीब मुस्लिम महिला को उसका हक दिलाने के लिए इस्तीफा दिया, वो आरिफ मोहम्मद खान मुसलमानों के सगे हैं। वो किरण रिजिजू जी मुसलमानों के सगे हैं जो संसद में ये कहते हैं कि आज बौद्ध होने के कारण मुझे रोका जा रहा है, लेकिन मैं अपने मुस्लिम भाई बहनों को उनका हक दिला कर रहूंगा। वो मोदी जी मुसलमानों के सगे हैं, सुन लीजिए। जो संस्कृत में भी समझाया और अरबी में भी समझाया, अल हिकमत ज़ाल्लतुल मोमिन फहस व वज़दहा अहक्को बिहा। दुनिया में जहां भी ज्ञान मिले उसे प्राप्त करना हर मुसलमान का हक है। वो मोदी जी जिन्होंने कहा तलवार छोड़ दो, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर लो, और यह बताया कि तलवार से इस्लाम को फैला दो जहां में कुरान में ऐसा कोई पैगाम नहीं है। इस्लाम तो है अमन और इंसाफ का मजहब, जो तलवार से फैले वो इस्लाम नहीं है। उन्होंने यह बताया कि तुष्टीकरण वाली टोपी पहनने और पहनाने की राजनीति खत्म कर दो। सियासत के मंच पर उन्होंने इबादत की टोपी नहीं पहनी। वो मोदी जी हैं जिन्होंने ताहूर राणा और आमिर अजमल कसाब को तुष्टीकरण नहीं किया, मुसलमानों से नहीं जोड़ा। मोदी जी वो हैं जिन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को पाठ किया है। वो पार्टी है जिन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न दिया और राष्ट्रपति बनाया। ये ड्रामा जो है ना, ये जो ड्रामा चल रहा है, उन्होंने जिन्होंने बेगम बतूल को पद्मश्री का पुरस्कार दिया, जिन्होंने ऐनुल हुदा को, बेगम बतूल को, अनवर जलालपुरी को पद्मश्री का पुरस्कार दिया, आरिफ मोहम्मद खान साहब को जिन्होंने राज्यपाल बनाया, जिस विचारधारा ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया, भारत रत्न दिया, वो मुसलमानों के सगे हैं। ओके सही, एक सेकंड, क्या ड्रामा, क्या आपने बोला, क्या ड्रामा है ये? ड्रामेबाजी सुन लीजिए। अब आप ड्रामा क्या है? ड्रामा सुन लीजिए। ड्रामा बोलिए। प्रधानमंत्री कहते हैं जब उनके पास मुसलमान समाज के लोग गए गुजरात में और कहा साहब ये हमारी मुसलमानों की टोपी है, आप भी पहनिए, हमारी इज्जत अफजाई होगी, तो प्रधानमंत्री पीछे हट गए। लोगों ने अपमानित फील किया मुसलमानों ने, और ये आए हैं, देखिए साहब ये बैठे हैं, ये पीला पहनेंगे, ये भगवा पहनेंगे, ये हिंदू बुद्धिस्ट जैन शास्त्रों का उच्चारण करेंगे इंप्रेस करने के लिए। आप बोलिए हिंदू राष्ट्र की संघ की सोच गलत है। आप बोलिए हिंदू राष्ट्र की संघ की सोच गलत है। एक सेकंड, ये गलत है। इस पे चर्चा कर ही लेते हैं। अगर कोई टोपी पहन लेता है तो वो मुसलमानों का जिसे कहते हैं मुसलमानों की ज्यादा चिंता कर रहा है। अंसार रजा, क्या आप इस बात से सहमत हैं? और बिल्कुल साफ गोई से करिए, बहुत बड़ा विषय आज और इस देश सुन रहा है आज इस विषय को। अमित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि बहुत दिनों के बाद आपने ये टॉपिक छेड़ा, धन्यवाद। उसके लिए हम न्यूज़ 18 के शुक्रगुजार हैं। मैं एक शेर से अपनी बात को शुरू करता हूं। जी जी बिल्कुल। कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। एक सेकंड, देखिए, लेट्स नॉट, देखिए वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। एक सेकंड, उनको बोलने दीजिए। बोलिए। मैं कभी किसी के बीच में नहीं, बिल्कुल नहीं बोलते आप और भाटी जी नहीं बोल रहे। अभी आपने बात कही कि हिंदुस्तान में ये हो रहा है, मोदी जी ने ये कहा, मोदी जी ने ये कहा। मैं मोदी जी का परसों का आपके प्रोग्राम वाला भाषण सुन रहा था, मैं पूरा भाषण सुना मैंने। मैं मोदी जी से गुजारिश करूँगा कि आप बहुत दानिश्वर हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं आप घूमने के लिए, जब आप कतर जाएं तो वही सिस्टम रखिए जो इंडिया में रखते हैं, तब तो अच्छा लगता है। जब आप दुबई जाएं तो वही सिस्टम रखिए जो इंडिया में रखते हैं। जी। जब आपको वहां के एतबार से दुनिया का सबसे देश है, कैसे सिस्टम हो सकता है? बिल्कुल, जहां टोपी नहीं पहनोगे, हिम्मत है तो वहां भी टोपी मत पहनो। एक सेकंड, टोपी नहीं डाली, टोपी की बात ही नहीं की मैंने। ये एक सेकंड, विवेक आप इनकी मदद नहीं कर रहे हैं। एक सेकंड देखिए, विवेक जी आप इनकी मदद नहीं कर रहे हैं, इनका नुकसान कर रहे हैं। एक सेकंड, मैं आप उत्तेजित हो रहे हैं। बार बार टोपी की बात आ रही है। टोपी हमारा मजहबी शियार है। हम नहीं चाहते
कि कोई हमारे इस्लाम के ताल्लुक से टोपी को लेकर के कोई राजनीति करे। ये हमारा धार्मिक शियार है। बिल्कुल सही बात है। जिसको तिलक लगाना है वो तिलक लगाए, जनेऊ पहनना है जनेऊ पहने। मैं किसी से नहीं कहता कि आप हमारे प्रोग्राम में आइए तो आप टोपी पहनिए। ये जो लोग करते हैं, हमारे इफ्तार में आए तो हमारी टोपी पहन ली, जैनियों में गए तो जैनियों की, ये सब ड्रामाबाजी है। आप आइए, आप हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, हम इस्तकबाल करेंगे आपका। आप तिलक लगा के आएंगे तो स्वागत करेंगे, माला पहन के आएंगे तो इन्हें समझाइए, आपके बगल में खड़े हैं। सुनिए, वो अपमान सुन तो ले। नहीं, आप सुनिए पहले, आप उत्तर दीजिए, आप उत्तर दीजिए। दूसरा, वो अपमान अंसार रजा जी, जो मोदी साहब ने उस वक्त मुसलमान समाज के लोग गए थे, निवेदन किया था हाथ जोड़ के, और अपनी टोपी प्रस्तुत की थी और पीछे हट गए थे, क्या वो इंसल्ट नहीं थी? जो जाहिल लोग मोदी साहब के सामने टोपी लेकर के गए थे, वो सबसे बड़े जाहिल हैं। ये जाहिल नहीं है। क्यों गए? ये जाहिल नहीं है। क्यों अपने शहर पहनाने के लिए? और ये जो खड़े होकर के हिंदुओं के, बौद्ध के, जैन के मैं श्लोक सुना रहे हैं, देखिए ये भी जाहिल है। मैं किसी के बारे में नहीं बात करता, मैं अपने बारे में बात करता हूं। ये भी जाहिल है। देखिए, अब जहां तक सवाल मोदी जी का है, मैं मोदी जी से गुजारिश करूंगा, अगर वाकई आप मुसलमानों के हमदर्द हैं, तो जो हिंदुस्तान में गंदी बयानबाजी हो रही है, जी जी, जो भाषाएं, गंदी भाषाएं मुसलमानों के लिए मस्जिदों के सामने, मज़ारों के सामने जो इस्तेमाल की जा रही है, अगर वाकई आप हमारे हमदर्द हैं तो एक स्टेटमेंट जारी कीजिए कि ये मुल्क हमारा है। ये सारी, एक मिनट, ये सारी चीजें नहीं होंगी। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात कही कि देश के लोगों को हिंदुओं से संस्कार सीखना चाहिए। हमने योगी जी का भाषण सुना, लेकिन योगी जी मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या मज़ार पे चढ़ करके भगवा झंडा लहराना ये हिंदुत्व है? क्या किसी मस्जिद के सामने बद्दी गालियां देना ये हिंदू संस्कार है? नहीं, ये हिंदू संस्कार नहीं है। हिंदू संस्कार वो है कि कोई मुसलमान अगर रास्ते में गिरा हुआ है उसको उठा करके सीने से लगा ले, ये हिंदू संस्कार है। राजकुमार भाटी, ये अपनी सियासत को चमकाने के लिए, मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है, अपनी सियासत को चमकाने के लिए बार बार क्या मुसलमानों को डराने का प्रयास होता है? अब वक्फ के नाम पर यह सब कुछ किया जा रहा है सिर्फ मुसलमानों की ठेकेदारी लेने के लिए। आपकी डिबेट जब शुरू हुई तो ऐसे चली, डिबेट की ट्रेन, जो डिबेट की ट्रेन होती है ना, ऐसे चली, और आधी मिनट बाद ऐसे हो गई। मैं इसे वापस पटरी पे लाता हूँ। ठीक है, आपका सवाल है कि मुसलमानों का कौन सगा और मुसलमानों को किसने ठगा, तो बिल्कुल साफ जवाब है, बीजेपी और मोदी जी मुसलमानों के सगे, और कांग्रेस, सपा, बसपा, कम्युनिस्टों ने मुसलमान ठगे। क्यों? ये कांग्रेस, ये सपा, ये बसपा मुसलमानों को लोकसभा के टिकट देती हैं, विधानसभा के टिकट देती हैं, उन्हें मंत्री बनाती हैं, उन्हें कहीं कहीं तो मुख्यमंत्री बना देती हैं, उनका काम बिगड़ता है, वो बेचारे उसमें समाज की सेवा में लग जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कब मुख्यमंत्री बनाया था आपने? समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने। उत्तर प्रदेश में कब मुख्यमंत्री बनाया या उप मुख्यमंत्री बनाया? बिहार में कांग्रेस ने मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया है। बिहार में कांग्रेस ने मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस ने बनाया? मैं आपकी बात, मैं कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने तो महाराष्ट्र में बनाया, हमारी अंजुने साहब को बनाया। मैं आपकी बात कर रहे हैं। अखिलेश उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं मेरे परिवार से किसी को टिकट नहीं दूंगा, सब विवेक जी शांत, शाहजेद जी मेरे साथ ही टोका-टाकी क्यों? नहीं, सवाल पूछा। उत्तर प्रदेश में आपने किस? मैंने ये तो नहीं कहा कि सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री बनाए। उत्तर प्रदेश, आप कहां पर है? नहीं, आपका सवाल ही गलत है। बिल्कुल सवाल सही है सर, आप तो उत्तर प्रदेश में ही है ना? सवाल गलत है। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार आएगी ना, और कहां आएगी दूसरी जगह? सुनिए, मेरा और दूसरी जगह कहां आएगी बताइए? मेरे वाक्य को आपको ठीक से सुनना चाहिए था। हाँ चाहिए, ठीक से मैंने कहा विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। कांग्रेस ने कई जगह मुख्यमंत्री बनाए मुसलमान, मैंने ये कहा था। मैंने कब कहा समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बनाया? आप कौन सी पार्टी से? समाजवादी पार्टी। आप कौन सी पार्टी से? जवाब सुन लीजिए। कौन सी पार्टी से सर? सब जवाब सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 8 मंत्री बनाए मुसलमान, कैबिनेट मिनिस्टर। उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे बनाए जो मुख्यमंत्री से सेकंड माने जाते थे, जिनका पूरा रौब चलता था। हो गया आपके सवाल का जवाब। आजम खान। अब आगे बढ़ता हूं। मुसलमान वह मस्जिद में नमाज पढ़ते थे अयोध्या में, बाबरी मस्जिद में। बीजेपी ने, आरएसएस ने मिलकर गिरवा दी। अब मुसलमान अपना काम करेंगे तो कौन सगा? बीजेपी आरएसएस उनकी सगी। मुसलमान लड़कियों के साथ रेप करने वाले बिल्किस बानो
कि पूरे परिवार के साथ रेप और उसका मर्डर करने वाले लोगों को जब जेल से रिहा हुए जमानत पे, और नवाब तो यादव बीजेपी के लोगों ने माला पहनाई, उन्हें माला पहनाई, तिलक लगाए, उनकी पूजा करी। जब कठुआ में नाबालिग बेटी के साथ, बच्ची के साथ मंदिर में रेप किया गया, तो उस रेपिस्ट के समर्थन में बीजेपी के लोग झंडा लेके, जिनमें बीजेपी का मंत्री भी शामिल था, नारे लगा रहे थे, उसके समर्थन में जुलूस निकाल रहे थे। क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और कम्युनिस्ट मुसलमानों को सम्मान देते हैं। उत्तर प्रदेश में एक दल बनाया गया था, पीएसी